बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज हमल एरीज। बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल यकीनन पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर चल रहा होगा। अगले 6 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी में एक खास किस्म की अट्रैक्शन पैदा होगी। आपकी जात में एक निखार आएगा। जुलाई के इस महीने में भी आपकी इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा। 30 अगस्त से 6 नवंबर तक और फिर 24 नवंबर से 13 दिसंबर तक, ये डेट्स आप नोट कर लो। इन दिनों में आपको अपने रिश्तों में मोहतात रहना है, अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। किसी से ऐसी कोई बात नहीं कहना कि बात का बतंगड़ बन जाए या आपका इमेज दूसरों की नजर में खराब हो जाए। जिन लोगों का काम बोलने से मुतालिक है, जैसे वकला हजरात, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर्स, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वालों को ज्यादा मोहतात रहना होगा। 6 नवंबर से 24 नवंबर के दौरान आपके नए लोगों से ताल्लुकात बनेंगे और उन नए लोगों से आपको फायदे भी होंगे। तुलबा के लिए ये 6 महीने अच्छे साबित होंगे। आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज बहुत बेहतर रहेंगी। काम कारोबार के लिए आपको सफर करना पड़ सकता है और जिस मकसद के लिए आप सफर करोगे आपके वो मकासद पूरे होंगे। लेकिन याद रहे, अगर ये सफर नजदीकी होंगे तो ये सफर वसीला-ए ज़फर साबित होंगे। 22 जुलाई तक आपकी फैमिली लाइफ में अगर कुछ मसाइल थे तो आपके वो मसाइल, वो इश्यूज हल करने में कुदरत आपकी मदद करेगी। 22 जुलाई तक अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो या वैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वक्त बहुत अच्छा है। जो शादीशुदा जोड़े औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें 21 जून से 23 अगस्त तक के दरमियानी अरसे में और 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के दिनों में औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हो और रिश्ते की तलाश में हो तो इन दिनों में आपका रिश्ता तय हो सकता है, मंगनी तय हो सकती है। इस अरसे में स्टूडेंट्स को बड़ी कामयाबियां मिलेंगी और इन्हीं दिनों में आपकी लॉटरी या कोई इनाम वगैरह भी निकल सकता है। साल के शुरू के महीनों में आपको सेहत के हवाले से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब बाकी 6 महीनों में 6 नवंबर से 13 दिसंबर तक के अरसे के दौरान अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा आपकी सेहत ठीक रहेगी। इन्हीं दिनों में यानी कि 6 नवंबर से 13 दिसंबर तक के दरमियानी दिनों में आपने जॉब छोड़ने की भी गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इन दिनों में जॉब छोड़ोगे तो फिर आप काफी अरसे तक बेरोजगार रह सकते हो। इसके अलावा बाकी दिनों में सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। 16 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक शादीशुदा लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अगर आप सिंगल हो और रिश्ते की तलाश में हो तो इन्हीं दिनों में आपका रिश्ता तय हो सकता है, शादी मंगनी तय हो सकती है। लेकिन 16 अगस्त तक मियां बीवी के रिश्ते में कुछ तनाव खिंचाव रह सकता है। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा तू तकरार हो सकती है। लेकिन 16 अगस्त के बाद आप दोनों के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। 11 सितंबर से 5 नवंबर तक घरेलू जिंदगी में संभल कर चलने का वक्त है। इन दिनों में आपने पार्टनरशिप पर कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करना और ना ही शादी या मंगनी करनी है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी किस्म की शराकतदारी, शादी या मंगनी रास्ते में टूट जाने का खतरा मौजूद है। विरासती जायदाद के मामलात के लिए 11 जून से लेकर 15 दिसंबर तक ये सारा टाइम सितारे आपके हक में रहेंगे। बड़े अरसे के बाद, बड़ी देर के बाद विरासती जायदाद के रुके हुए मसले भी अब इन महीनों में हल हो जाएंगे। अगर आप शराकत पर कारोबार कर रहे हो तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है।
लेकिन शराकत पर नया काम शुरू नहीं करना। हाँ, अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो उसके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 मई से 28 जुलाई तक का टाइम बेहतरीन वक्त है। अभी 28 जुलाई में काफी दिन हैं, आपके पास अभी भी काफी दिन हैं। अगर आप इन दिनों में वीजा अप्लाई करोगे तो आपका वीजा स्टैंप हो सकता है। अगर आप हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हो तो 18 अक्टूबर तक आपके मामलात में डिले आ सकते हैं। आपको अपने कामों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं, कामों में ताखीर हो सकती है, क्योंकि इन दिनों में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो आपको अपने मामलात में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। हमने लोगों का करियर देखें तो करियर इतना शानदार रहने वाला है कि आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। एरीज, आप लोगों की जिंदगी में 30 साल बाद वो मौका आ रहा है कि जब आप अपने जॉब एरिया में, अपने बिजनेस में भरपूर तरक्की करोगे। जिन एम्प्लॉयज की तरक्कियां ड्यू हैं, इन 6 महीनों में उनकी तरक्कियां हो जाएंगी। कारोबारी लोग अपने बिजनेस में तरक्की तो करेंगे, लेकिन इनकी तरक्की की रफ्तार कदरे सुस्त होगी, आहिस्ता होगी, लेकिन आप लोग तरक्की जरूर करोगे। इस साल आपकी वो ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं जिनका आप एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। ये बाकी 6 महीने आप लोगों के लिए पिछले साल और पिछले 6 महीनों की निस्बत बहुत बेहतर रहेंगे। वैसे तो इन 6 महीनों के की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, बाकी डिटेल वीकली वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि आपको इस हॉरोस्कोप से काफी फायदा होगा। आपको डेट्स के साथ सारा कुछ समझा दिया है, बस आपने डेट्स नोट कर लेनी है और उसके मुताबिक अपने अगले 6 महीने प्लान करने हैं। तो जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहें और खुशियां बांटिए। वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, अगले 6 महीने आप लोगों की जिंदगी में बहुत सी पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली हैं। आप लोगों ने एक लंबे अरसे से एक मुश्किल दौर देखा है। कई टॉरियन तो अब मायूस हो चले थे, लेकिन परेशान ना हो। आपने नोट किया होगा कि साल 2021 पिछले साल की निस्बत काफी बेहतर साल रहा है। अब तक आप लोगों के काफी मामलात ठीक हो गए होंगे। जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब आप लोग बहुत हद तक मुश्किल दौर से बाहर आ गए हो। आप लोग जो भी काम कर रहे हो, अब आप अपने उन कामों में बेहतरी महसूस कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 तक के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। इस पूरे साल में जुपिटर और सैटर्न आपके जायचे में बहुत अहम पोजीशंस पर चल रहे हैं। इस वक्त भी आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ रहा है, आपकी जात में एक कशिश पैदा हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। आप अपने अंदर एक खास किस्म की खुद एतमादी महसूस करोगे। लेकिन 11 सितंबर से 5 नवंबर तक 11 सितंबर से 5 नवंबर तक आपको अपने कुलीग्स, दोस्तों, रिश्तेदारों में सोच समझकर कदम उठाने होंगे। आप इन दिनों में अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज कर सकते हो, तो आपने इन दिनों में अपनी बोलचाल में संभल कर चलना होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने आपके माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो तरक्की के चांसेस भी हैं। कारोबार चमक उठेगा। पैसे के मामलात ठीक ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन 24 नवंबर से 13 दिसंबर तक आपके अखराजात में तेजी आएगी। पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा और इनकम कम रहेगी। आपकी इतनी कमाई नहीं होगी जितने आप खर्चे कर लोगे।
तो आपने इन दिनों में अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा अखराजात कर लोगे तो आगे चलकर आपका बजट खराब हो जाएगा और आपके लिए माली मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो आपने इन दिनों में मोहतात रहना है। इन दिनों में आपने किसी से कर्ज लेना भी नहीं है और किसी को कर्ज देना भी नहीं है। कोशिश करें कि ना किसी से कर्ज लेना पड़े और ना ही किसी को कर्ज देना पड़े। ये तभी हो सकेगा कि जब आप अपने अखराजात कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि आपकी इनकम कम होगी और आपके अखराजात ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो आपने यहां पे मोहतात रहना है। अगर आप अखराजात ज्यादा कर लोगे तो आपको कर्ज लेना पड़ जाएगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो इन दिनों में आपने ना तो कर्ज किसी से लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। तो आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक के दिनों में आपने अपने रिश्तेदारियों में सोच समझ कर चलना है। आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने का सोचेंगे तो उसमें डिले आ सकते हैं। गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। मतलब इन दिनों में आपके कामों में ताखीर आती रहेगी। एवं काम लटक जाया करेंगे, कामों में ताखीर आ जाएगी। लेकिन 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का वक्त बहुत साजगार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। आपके वालिद, आपके भाई, आपके खानदान के दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आपका साथ देंगे। अब बात कर लेते हैं शादीशुदा जोड़ों की जो औलाद के इंतजार में हैं। तो उन लोगों के लिए 30 अगस्त तक, यानी कि जुलाई तो अभी चल रहा है, जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक या 6 नवंबर से 24 नवंबर के दौरान आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हो और रिश्ते की तलाश भी कर रहे हो तो इन्हीं दिनों में आपका रिश्ता भी तय हो सकता है। मंगनी तय हो सकती है। अगर मंगनी तय हुई है तो शादी की बात चल सकती है। इन्हीं दिनों में आपकी लॉटरी, प्राइज बॉन्ड वगैरह भी लग सकता है। 16 अगस्त से 11 सितंबर तक आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि शानदार रहेगी। तो अगर आप बेरोजगार हो तो इसी अरसे में आपकी जॉब भी हो सकती है। तो इन दिनों में जो लोग बेरोजगार हैं वो जॉब की कोशिश लाजमी करें। अब आप खुद मजबूत हो रहे हो तो याद रखना आपके मुखालिफिन भी मजबूत हो रहे हैं। तो आपने अपने सारे मामलात में मोहतात होकर चलना है। जॉब अगर आप स्विच करना चाहते हो तो नवंबर के पहले हफ्ते के अलावा आप जब चाहो जॉब स्विच कर सकते हो। मैरिड कपल की जिंदगी में काफी मसाइल चले आ रहे थे। साल 2021 के शुरू के महीनों में अब तक काफी मसाइल चले आ रहे थे, लेकिन अब हालात संभल रहे हैं। पहले 6 महीनों में अगर आपके दरमियान मामलात खराब नहीं हुए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप एक मुश्किल दौर से निकल आए हो। अब मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। लेकिन 11 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपकी शादीशुदा जिंदगी में खलल पड़ सकता है। तो इन दिनों में मियां बीवी को मोहतात रहना होगा। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा, बस हल्की फुल्की नोक चोक तो तकरार हो सकती है। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। सबसे पहले आप ये तो तसल्ली रखें कि साल 2021 पिछले साल के निस्बत ज्यादा बेहतर रहा होगा, और बेहतर है। इस साल आपकी खुशबख्ती में इजाफा हो रहा है। जुलाई से ऑनवर्ड दिसंबर तक आपके वरासती जायदाद के मसाइल भी हल होंगे। अगले 6 महीने आप लोगों के लिए सफर के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक इन दिनों में आप पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करना। कोई डॉक्यूमेंट मिस मत करना, कोई गलत इंफॉर्मेशन मत देना, क्योंकि इन दिनों में आपके काम में ताखीर हो सकती है। तो इन दिनों के अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हो तो उसके लिए हालात साजगार हैं। हज उम्रे के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी हालात अच्छे बने हुए हैं। बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं या फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हालात
अच्छे बने रहेंगे आप अप्लाई कर सकते हो। ये अगले पूरे 6 महीने बैरूने मुल्क सफर की राहें आपके लिए खुली रहेंगी। सितंबर के महीने में आपने किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई सरमायाकारी आपने सितंबर के महीने में नहीं करनी। इसके अलावा आप जब चाहो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी, जमीन, सोना या कहीं भी सरमायाकारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और हां, 9 नवंबर से 10 दिसंबर को ग्रहण होंगे तो आपने नमाज कुसूफ पढ़ लेनी है। बाकी अल्लाह करम फजल करने वाला है। टॉरियंस, आपके जायचे में सैटर्न और जुपिटर एक लंबे अरसे के बाद बड़ी अच्छी पोजीशन पर आए हैं। अब आपके काम होंगे इंशाअल्लाह। अब आप एक लंबे अरसे से मुश्किलात देख देख के परेशान हो के थक गए हो, तो अब एक बार फिर हिम्मत पकड़ने का वक्त है दोस्तों। यही वक्त है। अगर आप इस वक्त मेहनत करोगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप जिस काम में भी हो, आप उस काम में अपनी जान लगाना शुरू कर दो। अल्लाह आपके कामों में बरकत डालेगा। जाते जाते यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। ये साल आप लोगों के लिए पिछले साल की निस्बत बेहतर तब्दीलियों और खुशखबरियों का साल है। 30 अगस्त तक, यानी अभी जुलाई से ऑनवर्ड 30 अगस्त तक आपकी शख्सियत में एक जबरदस्त निखार आ रहा है। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अब तक आपकी माली हालत अगर कमजोर थी तो अब आपका फाइनेंस बेहतर होगा। अब आप माली तौर पर मुस्तहकम होंगे। इस महीने यानी 22 जुलाई तक आपको अपने अखराजात कंट्रोल में रखना होंगे। इस महीने आपके घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं, यानी जुलाई के महीने में, इसी महीने में आपके घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं और उनकी खातिर तवाज़े पर आपका अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। बस आपने अपने अखराजात, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। 22 जुलाई के बाद 9 नवंबर तक आपके हालात बहुत अच्छे रहेंगे। 9 नवंबर को चांद ग्रहण होगा और वो आपके फाइनेंस को, आपकी माली पोजीशन को थोड़ा मुतासिर कर सकता है। तो उस दिन आपने नमाज कुसूफ अदा कर लेनी है और अल्लाह से उसके नेगेटिव असरात से महफूज रहने की दुआ भी करनी है। अल्लाह आपको इस ग्रहण के नेगेटिव असरात से महफूज रखे, आमीन। पिछले दिनों में आपको गुस्सा बहुत आता रहा होगा, हर किसी की बात बुरी लग जाती थी, लेकिन अब आपकी तबीयत में एक खुशगवार ठहराव आएगा। 23 अगस्त तक आप काफी सोशल रहोगे, नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नए नए लोगों से ताल्लुकात बनेंगे। जो लोग शादी के इंतजार में हैं उनकी शादी या मंगनी तय पा सकती है। 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का अरसा स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और कारोबारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में कारोबारी लोगों को सफर करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सफर आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। आप जिस भी मकसद के लिए यह सफर करोगे, आपको अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। जुलाई से ऑनवर्ड 24 नवंबर तक प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। इस अरसे के दौरान आप जायदाद खरीद सकते हो। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है, लेकिन 24 नवंबर के बाद 13 दिसंबर तक
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वक्त अच्छा नहीं होगा। अगर आपका प्लान हुआ तो भी इन दिनों में स्किप कर लेना। इन्हीं दिनों में एक बार फिर आपका अपने खानदान के साथ कुछ तू तकरार हो सकता है या आपका अपने खानदान के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है। तो इस वक्त में भी आपने सब्र से काम लेना है, जैसे आपने पहले सब्र से काम लिया था, लेकिन आपने चौकन्ना भी रहना है। अपनी नजरें आपने चारों तरफ रखनी हैं। वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, तो आपको अपनी वालिदा की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। जो शादीशुदा जोड़े बच्चे के इंतजार में हैं, उन्हें 22 जुलाई तक औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन प्रेग्नेंट खवातीन को 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक अपनी बहुत केयर करना होगी। इस 1.5 महीने में आपने नए रिश्तों से भी परहेज करनी है। जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें इन दिनों में अपनी तलाश रोक देनी चाहिए। इन दिनों में स्टूडेंट्स की अटेंशंस भी डाइवर्ट हो सकती हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल जो लोग सिंगल हैं, उनकी शादी मंगनी तय पा सकती है। जो जौजा लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी इस साल शादियां लाजमी हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों की शादी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। अगर आप अभी तक सिंगल हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इन दिनों में रिश्ता तलाश करोगे, रिश्ते के लिए कोशिश करोगे, तो आपकी मंगनी या शादी लाजमी तय हो जाएगी और इस साल में की गई शादियां बहुत कामयाब रहेंगी इंशाअल्लाह। अगर आप पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हो तो इन 6 महीनों में जुलाई से दिसंबर तक आपको एक बेहतर शराकतदार भी मिल जाएगा और आपका ये कारोबार भी खूब चलेगा और आप लोगों की ये शराकत भी कामयाब रहेगी। जिन जौजा लोगों के विरासती जायदाद के मसाइल चले आ रहे थे, उनमें इश्यूज थे, विरासती जायदाद में उलझने थी, झगड़े थे, तो अब अगले 6 महीनों में वो सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। वीजा इमिग्रेशन की बात करें तो अगले 6 महीने सफर के लिए बहुत मुबारक साबित होंगे। अगर आप बिजनेस टूर पर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इस हवाले से प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप स्टूडेंट हो और फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हो तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आप इन 6 महीनों में अप्लाई कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनकी स्टडीज में गैप आ गया था, तो उन लोगों को भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला अब मिल सकता है। तो आप लोगों को अब कोशिश करनी चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप मजहबी ज़ियारत, हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये 6 महीने बहुत मुवाफिक रहेंगे। लेकिन अगर आप 16 अगस्त से 11 सितंबर के दरमियानी अरसे में वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये साल आप लोगों के लिए खुशबख्तियों और खुशखबरियों का साल है। आप इस साल को पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर पाओगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब मिल सकती है। कारोबार के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप शराकत पर कारोबार करोगे तो आपकी ये पार्टनरशिप भी कामयाब रहेगी और कारोबार भी कामयाब रहेगा। और अगर आप अकेले अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा है। जेमिनाइज, इन 6 महीनों में आपकी बहुत सी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी और ऐसी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी कि जिनका आप एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। ये बाकी के 6 महीने आप लोगों के लिए 2020 और साल 2021 के पिछले 6 महीनों की निस्बत ज्यादा बेहतर रहेंगे। वैसे तो इन 6 महीनों के की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी डिटेल वीकली वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि आपको इस हॉरोस्कोप से काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको डेट्स के साथ सारा कुछ समझा दिया है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। आप इसी के मुताबिक अपने अगले 6 महीनों के प्लान डिजाइन कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत डाले
اور جاتے جاتے یہی کہوں گا، اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کینسر، برج سرطان۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی سے دسمبر تک 6 مہینوں کے ہاروسکوپ پر بات کریں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سال یعنی کہ سال 2021 پچھلے سال کی نسبت قدرے بہتر سال چل رہا ہوگا، لیکن اب آگے آنے والے 6 مہینوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ یوں کہہ لیں کہ آنے والے 6 مہینے آپ کو مکسڈ قسم کے ریزلٹس دیں گے۔ ابھی 22 جولائی تک تو آپ لوگ اپنی ذات میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں دیکھو گے۔ ان دنوں میں آپ کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ پہلے 15 دنوں میں آپ کی طبیعت میں شاید مایوسی چھائی رہے، لیکن مڈ جولائی کے بعد آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں آپ جن جن کاموں کی بھی بنیاد رکھو گے، جو بھی نئے کام شروع کرو گے، آپ کو ان کاموں سے فائدہ ہوگا۔ آپ کو ان کاموں سے لانگ رن میں فائدہ ہوگا، مستقبل میں جا کے فائدہ ہوگا۔ اس وقت آپ کی پرسنالٹی میں بھی ایک خاص قسم کی کشش پیدا ہو رہی ہے، ایک مقناطیسی کشش پیدا ہو رہی ہے، ایک زبردست چارم آپ کی پرسنالٹی میں ابھر رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہو، اس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ جولائی میں آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن 22 جولائی سے 23 اگست تک آپ کا فائنانس بہتر ہوگا، آپ کی انکم بہتر ہوگی، آپ کے کاروبار خوب چلیں گے۔ جاب کر رہے ہیں تو کوئی بونس مل سکتا ہے، ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد 23 سپٹمبر سے 23 اکتوبر تک آپ کو محتاط انداز میں چلنا ہوگا۔ ان دنوں میں آپ نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں، کیونکہ آپ کی انکم تھوڑی سلو ہو سکتی ہے۔ اگلے 6 مہینوں میں آپ کو کام کاروبار کے حوالے سے سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال آپ کو سفر زیادہ کرنے پڑ رہے ہوں گے۔ ویسے تو سفر کے حوالے سے سارا ٹائم ہی اچھا رہے گا، لیکن آپ کو 30 اگست تک، یعنی ابھی جولائی چل رہا ہے تو جولائی سے 30 اگست تک اور پھر 6 نومبر سے 13 دسمبر تک سفر میں محتاط رہنا ہوگا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے آپ صدقہ لازمی دے لیا کرنا، کیونکہ نقصان ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ جب بھی سفر کرو گے، آپ جس بھی مقصد کے لیے سفر کرو گے، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں آپ کا فوکس رومانٹک لائف پر رہے گا۔ روٹھوں کو منانے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ 27 سپٹمبر سے 18 اکتوبر تک آپ نے نئے ایگریمنٹس کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے۔ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس پر سائن کرتے وقت آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ بنا کسی کے مشورے کے آپ نے کسی بھی اہم ڈاکیومنٹ پر سائن نہیں کرنے۔ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ مت کرنا، جلد بازی میں بھی کوئی فیصلہ مت کرنا۔ اور ان دنوں میں آپ کا کوئی اپنا پرانا دوست، کوئی پرانا رشتہ دار، کوئی پرانی محبت دوبارہ سے آپ کو کانٹیکٹ کر سکتی ہے، اور آپ کو ویسے بھی پرانی چیزیں، پرانے رشتے اچھے لگتے ہیں تو آپ اس رشتے کو ویلکم کہو گے اور آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ اور 19 نومبر کو آپ کا اپنے ایکس کے ساتھ رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور کینسیرینز کے لیے بریک اپ یقیناً ایک مشکل اور تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اداس ہونے کی بجائے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہو یا پراپرٹی خریدنا چاہتے ہو تو 22 جولائی تک کا وقت بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد 16 اگست سے
11 सितंबर तक का अरसा भी इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर सकते हो, अपने लिए कोई अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो या कोई और भी लग्जरी आइटम खरीद सकते हो। इस अरसे में आप लोगों के अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। पहले 6 महीनों में शादी, मंगनी, नए रिश्तों के हवाले से वक्त अच्छा नहीं था। पहले 6 महीनों में रिश्तों में खराबियों का खदशा था, लेकिन अब आप लोग उस मुश्किल दौर से निकल आए हो। अब 15 सितंबर तक हालात में बेहतरी आएगी। जैसे जैसे वक्त आगे को जाएगा आपके हालात में बेहतरी आती चले जाएगी। टूटे रिश्ते दोबारा से जुड़ सकेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी या मंगनी तय हो सकती है। रिश्तों में बेहतरी आएगी, रिश्तों में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। आपकी तबीयत भी कुछ ऐसी है कि आप लोग रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखते हो, तो अब आप बिल्कुल इसी तरह अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करोगे। 16 सितंबर तक हालात आपके फेवर में रहेंगे। इसके बाद आपको फिर से 16 सितंबर से 23 अक्टूबर तक समझदारी से चलना होगा। जिन कैंसेरियंस की सेहत खराब रहती है उन्हें 18 अक्टूबर से अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन दिनों में हल्का सा इन्फेक्शन भी फैल सकता है और आपका अपनी सेहत पर अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। इसलिए आपने अपना सदका लाजमी देते रहना है। अगर आपके विरासती जायदाद के हवाले से कुछ मसाइल चले आ रहे थे, विरासती जायदाद में उलझने थीं, तो अब आपके ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। कारोबारी लोगों के लिए ये सारा वक्त बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कारोबार कर रहे हैं वो लोग ज्यादा कामयाब रहेंगे, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। और अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो 23 जुलाई के बाद आप अपना कोई काम कारोबार शुरू कर सकते हो। अगर अब आपके कामों में डिले आ रहे हैं तो आप 30 जुलाई के बाद अपने कामों में बेहतरी देख सकोगे। हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर 16 अगस्त से 11 सितंबर तक का टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों का ताउन रहेगा, आप अपने पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकोगे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी। इस अरसे में आप लोगों का कारोबार भी तरक्की पकड़ेगा। तो इन दिनों में आपने उन कामों की तरफ अपना फोकस ज्यादा रखना है जो आपके काम किसी वजह से रुक गए थे। अपने बिजनेस में आपने बेहतर तब्दीलियां लानी हैं, क्योंकि इन दिनों में की गई तब्दीलियां आपको मुस्तकबिल में बड़े फायदे दिला जाएंगी। करियर और ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से 16 अगस्त से 11 सितंबर तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बाकी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। कैंसेरियंस, इन 6 महीनों में आपकी बहुत सी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी और ऐसी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी कि जिनका आप एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। रुके हुए काम हो सकेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत डाले। जाते जाते यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यू बुर्ज असद। इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। ल्यूज, आप लोगों के लिए साल 2021 नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज और खुशियों का साल है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप लोगों की जिंदगी में सुकून आता जाएगा। अगले 6 महीने आपके बिजनेस में तेजी आएगी और आप नई सहूलियात से फायदा उठा सकोगे। इन 6 महीनों में आप पहले से ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे और हर काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करोगे।
आप वैसे भी बाय नेचर लीडर हो और अगले 6 महीनों में आपकी कायदाना सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन याद रखना कि आपने सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक इन दिनों में आपने उन लोगों से बच के रहना है जो आपसे हसद करते हैं। हसद करने वाले बज़ाहिर तो कुछ नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा इंतजाम किए रखते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बच कर रहना है। आने वाले दिनों में आपकी जात में एक खास किस्म की मकनातीसी कशिश पैदा होगी। लोग आपकी बातों का एहतराम करेंगे और आपके काम अचानक बनना शुरू हो जाएंगे। आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक एक पूरे महीने में आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आप चूंकि एक लीडिंग पोजीशन पर रहते हो तो आपने अपने फैसलों में भी मोहतात रहना है। सोच समझकर फैसले करने होंगे। इन दिनों में जज्बाती अंदाज में कोई भी बात, कोई भी फैसला नहीं करना। जुलाई से 30 अगस्त तक आपका फाइनेंस बहुत बेहतर रहने वाला है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो लोग अपने कारोबार में जिद्दत ला सकते हैं, नई इनोवेशंस ला सकते हैं, नए आइडियाज मुतारिफ करवा सकते हैं और इन दिनों में आपका कारोबार भी खूब चमकेगा। लेकिन 30 अगस्त से 6 नवंबर तक आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इन दिनों में आपके अखराजात अचानक बढ़ सकते हैं। आप लोग वैसे भी खुले दिल के होते हो, तो आपने इन दिनों में अपने बजट के मुताबिक ही अखराजात करने हैं। अगर आप ज्यादा खर्च कर दोगे तो आगे चलकर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इन दिनों में आप कोशिश करना कि नए एग्रीमेंट्स ना ही करने पड़े। अगर आप नए मुआहदे साइन करते भी हो तो आपने बहुत सोच समझ कर साइन करने हैं। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है और 6 नवंबर के बाद आपका फाइनेंस फिर से बूस्ट पकड़ेगा। आप इन दिनों में अच्छा खासा पैसा कमा सकोगे। इन दिनों में आप नए कारोबारी एग्रीमेंट्स कर सकते हो, नया काम शुरू कर सकते हो, नए मुआहदे कर सकते हो और जब पैसा खुला आएगा तो आप भी खुला खर्च करोगे। ये वक्त आपके लिए खुशहाली का वक्त होगा। जो लोग 1 अगस्त से 9 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं वो लोग इन दिनों में कदरे शर्मीले किस्म के रह सकते हैं। आप लोग दूसरों से बात करते वक्त हेजिटेट कर सकते हो। 19 दिसंबर से 29 जनवरी तक वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा, तो ये मोहब्बत के मामलात, फाइनेंस, आपके एहसास और आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को मुतासिर कर सकता है। तो इन 6 हफ्तों में आपने जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस से बचना है। वैसे भी 22 जुलाई तक और फिर उसके बाद 16 अगस्त से 11 सितंबर तक आपके नए लोगों से ताल्लुकात बनेंगे। आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों से मुलाकातें होंगी। काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है और आपको इन सफरों से फायदे भी होंगे। कारोबारी लोग तो इन सफरों में बहुत पैसा कमाएंगे। आपको अपने घर से भी पूरी सपोर्ट मिलेगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। सफर पर निकलने से पहले आप सदका जरूर दे लिया करना। सदका वैसे भी मुसीबतों को टालता है, तो सदका देना आप अपनी आदत बना लो। 15 सितंबर तक आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा। मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और बेहतर होंगे। लेकिन 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक मुश्किल वक्त आ सकता है। लेकिन 6 नवंबर के बाद हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। अगर आप प्राइज बॉन्ड या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हो तो जुलाई से लेकर नवंबर के आखिर तक हालात आपके हक में रहेंगे। आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रख सकते हो। किस्मत आपकी चमक सकती है। सेहत अच्छी रहेगी। इन 6 महीनों में इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं होगी। वैसे मौसम के असरात हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी।
विरासती जायदाद की बात करें तो आपके मामलात कदरे सुस्त रह सकते हैं। 18 अक्टूबर तक आपके कामों में ताखीर हो सकती है। जो तुलबा फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन्हें 6 अगस्त से 11 सितंबर तक के दरमियानी दिनों में अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप इन दिनों में वीजा अप्लाई करोगे या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने 22 जुलाई से 16 अगस्त तक अपने जॉब एरिया में बहुत मोहतात रहना है। जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी। अगर आप इन दिनों में जॉब छोड़ोगे तो नई जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। इन दिनों में आपने अपने कैरियर के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। इन दिनों में नया कारोबार भी शुरू नहीं करना, किसी जगह सरमाया नहीं लगाना, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बाकी घर वालों के साथ साथ दोस्तों की भी आपको सपोर्ट रहेगी। बाकी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। न्यूज़, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा रंग बदलती रहती है। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और इन्हीं में जिंदगी का मजा भी है। अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और मुश्किल दौर हमें भूलता नहीं है। यही जिंदगी के सच हैं। इन 6 महीनों में आपकी बहुत सी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत डाले। और जाते जाते यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विर्गो, इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। ये साल 2021 बहुत हवालों से पिछले साल की निस्बत आपके लिए यकीनन एक बेहतर साल चल रहा होगा, क्योंकि पिछला साल तकरीबन सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ही बहुत मुश्किल और भारी साल रहा है और ये साल पिछले साल की निस्बत सबके लिए एक अच्छा साल साबित हुआ है। और साल 2021 विर्गोस के लिए खास तौर पर पिछले साल की निस्बत ज्यादा बेहतर साल साबित हुआ है। इस साल के शुरू का हिस्सा तो अच्छा था। इस साल की ओपनिंग बहुत अच्छी थी। आपको कुछ मुश्किलात भी फेस करना पड़ी होंगी, लेकिन जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी थी और उसकी अच्छी पोजीशन की वजह से हालात आपके बहुत बेहतर रहे होंगे। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन अच्छी थी उन लोगों के तो वारे न्यारे हो गए होंगे। अब अगर हम अब की बात करें तो अब अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक बहुत से मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे। घर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम गुजारोगे। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इन महीनों में आप कुछ नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का भी प्लान बना सकते हो, लेकिन आपने एहतियात ये रखनी है कि आपने डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त क्रॉस चेक लाजमी कर लेना है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लाजमी पढ़ लेनी है। किसी से मशवरा भी अगर आप कर सकते हो तो किसी सियाने बंदे से मशवरा भी लाजमी कर लेना। फिर उसके बाद ही आप उस डील में जाना। चाहे आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे आप कोई जॉब डील साइन कर रहे हो, आपने हर डील से पहले किसी से मशवरा लाजमी कर लेना है और उससे मशवरा करना है जो उस फील्ड का माहिर हो। कारोबार के हवाले से सब अच्छा ही रहेगा। अब आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकेंगे। आपका कारोबार बूस्ट पकड़ेगा। लेकिन आपने एक एहतियात ये करनी है कि आपने इन दिनों में यानी जुलाई से अक्टूबर तक किसी से कर्ज नहीं लेना। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना चाहिए। आप लोग बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो।
जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग अपने जॉब एरिया में अप्स एंड डाउन देखेंगे। आप लोगों को दफ्तरी सियासत से मोहतात रहना होगा। आपके इर्द गिर्द जो प्रोफेशनल जेलसी होती है, आपने उससे भी बच के रहना है। आप लोगों को अपने काम पर बहुत फोकस्ड रहना होगा। मेहनत करेंगे तो ही आपको तरक्की मिल सकेगी। आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। हाँ, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें इस अरसे में जॉब की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को जॉब मिल सकेगी। इसके अलावा आपके लिए जुलाई से यानी अभी से जुलाई से 30 अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा है और इसके बाद आपके जायचे में 6 नवंबर के बाद बहार आएगी। इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज में बहुत मसरूफ रहोगे। नए लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, नए नए दोस्त बनेंगे। आप सोशल वर्क में भी हिस्सा ले सकते हो। आपका फाइनेंस 22 जुलाई तक तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद आपको 16 अगस्त तक यानी कि 22 जुलाई से 16 अगस्त तक आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। इस अरसे में जॉब करने वालों को तो मसला नहीं होगा, लेकिन कारोबारी लोगों का इनकम ग्राफ थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इन दिनों में आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। 11 सितंबर से 5 नवंबर तक इन दिनों में भी आपने अपनी आमदन की इनकमिंग और आउटगोइंग में बैलेंस रखना है। अपनी आमदन और अपने अखराजात में तवाज़ुन रखना है। इन सारे दिनों में आपने अपने बजट से बाहर नहीं निकलना। इन दिनों में आपकी आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक लव बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। जो लोग किसी के साथ मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उन लोगों का आपस में वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। एक दूसरे को तोहफे तोहफ भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बहस मुबाहसे से परहेज रखना होगी, क्योंकि अगर आप बहस में जाओगे तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर से लेकर साल के आखिर तक विर्गोस के लिए एक गोल्डन टाइम होगा। यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद का टाइम आप लोगों के लिए कमाल का टाइम रहेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए यह वक्त अच्छा है। इनकम जनरेशन के आपको बहुत से मौके मिलेंगे। आपको जॉब कारोबार की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को अपने अखराजात फिर भी कंट्रोल में ही रखने होंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। इन दिनों में आपको कानूनी किस्म के मामलात में भी कामयाबी मिलेगी। अगर आपके अदालतों में केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। अक्टूबर के बाद आपके मंसूबे कामयाबी से चलेंगे। आप अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। उन दिनों में आपका कारोबार खूब चलेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकोगे। बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। आपको बड़े बड़े ठेके मिल सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अक्टूबर के बाद आप लोगों के रिश्ते जुड़ने का भी मौसम आ जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है। दोस्तों के साथ भी आप लोगों का वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक हालात आपके खिलाफ रह सकते हैं। इन दिनों में आपने अपने रिश्तेदारियों में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इन दिनों में आपके उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। जो शादीशुदा जोड़े औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इन दिनों में आपका प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है। अगर आप अक्टूबर के बाद लॉटरी टिकट खरीद के रख लोगे तो आपकी लॉटरी भी लग सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अब से ऑनवर्ड 11 अक्टूबर तक अपने जॉब एरिया में मोहतात रहना होगा, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद आप लोगों के हालात भी ठीक हो जाएंगे। वो शादीशुदा जोड़े जिनकी आपस में टेंशन रहती है, उन्हें 28 जुलाई से 29 दिसंबर तक अपने मामलात को ध्यान से लेकर चलना होगा। एक दूसरे से बहस में नहीं जाना, एक दूसरे में तू तकरार नहीं करनी, वरना आपके मामलात मजीद खराब हो सकते हैं।
अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हो, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 22 जुलाई से पहले अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि 22 जुलाई से 16 अगस्त तक वीजा इमिग्रेशन के लिए वक्त अच्छा नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगर फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इन दिनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए 6 नवंबर से 24 नवंबर तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों में अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना कोई पुराना कारोबार जो आप बंद कर चुके थे, वो कारोबार आप दोबारा से शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। विर्गोस, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा रंग बदलती रहती है। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इन्हीं में जिंदगी का मजा है। अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और मुश्किल दौर हमें भूलता नहीं है। यही जिंदगी के सच है। और इन 6 महीनों में आप बहुत से अप्स एंड डाउन भी देखोगे, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां भी होंगी और कुछ नेगेटिव तब्दीलियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत डाले और आपको खुशियां अता फरमाए। जाते जाते यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। लिब्रास, साल 2020 तो आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग साल रहा होगा। आपने काफी मुश्किलात देखी हैं और इन मुश्किलात का जोर अप्रैल 2021 तक आप लोगों ने महसूस किया होगा और अब अक्टूबर 2021 तक आपके हालात में बेहतरी आती जाएगी। बीच में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन हालात में बेहतरी आती जाएगी। हालात का ग्राफ बेहतरी की तरफ जाएगा। अब आप अपने कामों में कुछ सुख सुकून महसूस करोगे। आपके सीनियर्स भी आपके हक में खड़े होंगे। इन महीनों में आपकी तरक्की भी हो सकती है। 22 जुलाई तक तो हालात आपके हक में रहेंगे। फिर 22 जुलाई से 16 अगस्त तक आप लोगों को मोहतात रवि से चलना होगा। 22 जुलाई तक आपकी पर्सनैलिटी में एक खास किस्म का निखार आएगा। आपकी शख्सियत वैसे भी एक मकनातीसी शख्सियत है। आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश है और अब उस कशिश में इजाफा हो रहा है। आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में कशिश ज्यादा पैदा होगी। इन दिनों में आपके रुके हुए काम हो सकेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार बूस्ट पकड़ेगा और जो लोग बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश में हैं उन्हें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की के इम्कान बहुत रोशन हैं। इन दिनों में आप लोग अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर सकोगे। आपके काम डिले नहीं होंगे। वो लोग जो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मशवरा यही है कि नई शराकतदारी या नए प्रोजेक्ट्स, नए काम, नए कारोबार शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं होगा। इस वक्त में आपके अपने शरीके हयात के साथ भी कुछ इख्तलाफ हो सकते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक आपकी जात में एक तकब्बुर भी आ सकता है और यह तकब्बुर आपके अपने घर का माहौल खराब कर सकता है। पहले अगर आप लोगों के बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब थे, उन रिश्तों में कोई चपकलश थी, कहीं कोई टेंशन थी, कोई इख्तलाफात थे, तो अब आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। बहन भाइयों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। आप लोगों में हम आहंगी बढ़ेगी।
30 जुलाई से 15 सितंबर तक आप लोगों की माली हालत काफी बेहतर रहेगी। ये वक्त खुशहाली का वक्त होगा। मुलाजमत पेशा लोगों की तरक्की हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं या कोई बोनस मिल सकता है और कारोबारी लोगों को अच्छी डील्स मिल सकेंगी। लेकिन 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो उन दिनों में आपने अपने माली मामलात को केयरफुली लेकर चलना है। उन दिनों में आपकी आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो सकते हैं, तो उन दिनों में आपने अपने बजट में रहते हुए अपने अखराजात करने हैं। आने वाले 6 महीनों में आपकी कोई एक पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है कि जिसका आप एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। आप अपना घर खरीद सकते हो या अपनी पसंद की कोई गाड़ी खरीद सकते हो। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें अपने महबूब के साथ बहस मुबाहसे से परहेज करनी होगी। बेकार की बहस में पड़ के अपने रिश्ते को खराब न कर बैठना। वालिदैन की सेहत का बहुत ख्याल रखना। वालिदैन की सेहत खराब हो सकती है, लेकिन अक्टूबर से साल के आखिर तक यानी अक्टूबर से दिसंबर तक वालिदैन की सेहत ठीक रहेगी। अक्टूबर से ऑनवर्ड आपकी फैमिली में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप दोनों में प्यार सलूक बढ़ेगा। एक दूसरे को टाइम देते नजर आ रहे हो, एक दूसरे से गपशप करोगे, एक दूसरे को तोहफे तोहफे दोगे। आप दोनों में हम आहंगी बढ़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा। अक्टूबर से ऑनवर्ड आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस वक्त आप नए काम शुरू कर सकते हो। प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए यह वक्त बहुत अच्छा होगा। घर गाड़ी खरीदने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहो तो अक्टूबर के बाद आप अच्छे मुनाफे पर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकोगे। खानदान के साथ साथ दोस्तों के साथ भी आप लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। फिलहाल 28 जुलाई तक सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा और 28 जुलाई के बाद दिसंबर तक आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से कोई बड़ा मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। अक्टूबर से दिसंबर तक आपको रोजगार के भी कई मौके मिलेंगे। आपको बेहतर से बेहतर नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 30 जुलाई से 15 सितंबर तक मैरिड कपल्स की जिंदगी बहुत शानदार रहेगी। इन दिनों में आप शादी मंगनी प्लान कर सकते हो। जो लोग सिंगल हैं, इन दिनों में उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। लेकिन विरासती जायदाद के हवाले से आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। विरासती जायदाद की तकसीम के हवाले से 22 जुलाई तक तो हालात अच्छे रहेंगे, लेकिन 22 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों में आपके कामों में डिले भी आ सकते हैं। जो लोग वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 30 अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आप लोग वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हज उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। तो लिब्रा, आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। यह हमेशा रंग बदलती रहती है। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और इसी में जिंदगी का मजा है। अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और मुश्किल दौर हमें बहुत मुश्किल से भूलता है। यही जिंदगी के सच हैं। इन 6 महीनों में आप अपनी जिंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां देखोगे। साल 2021 के शुरू में आपने इतनी अच्छी तब्दीलियां नहीं देखी होंगी जितनी अच्छी तब्दीलियां आप इन 6 महीनों में देखोगे। आप लोगों का जॉब हाउस, आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मियां बीवी के दरमियान जो एक अरसे से टेंशन चली आ रही थी, अब उन लोगों के रिश्ते में भी खिंचाव तनाव खत्म हो जाएगा।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत डाले। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर 2021 तक 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। पहले 6 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी में गिरावट आई थी। अगर आपका इमेज मुतासिर हुआ था या आपकी तबीयत में बेचैनी थी, आप बात बेबात बहस करना शुरू कर देते थे, हर वक्त शिकायतें करते रहते थे, तो अब 15 सितंबर तक आप लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। अब आप लोगों की लाइफ दोबारा एक पटड़ी पर आना शुरू हो जाएगी। अब आपको संभलने का मौका मिलेगा। अब आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। आप मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर आगे बढ़ोगे। लेकिन 15 सितंबर के बाद 30 अक्टूबर तक आप लोगों को एक बार फिर अपना एनालिसिस करना होगा। इन दिनों में आपने चीजों को समझकर चलना है। बहुत मोहतात होकर आपने आगे बढ़ना है। 28 जुलाई तक आपका फाइनेंस बेहतर रहेगा। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। अब चूंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आपको कुछ मामलात में डिले फेस करना पड़ सकते हैं और 18 अक्टूबर तक आपको ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब सैटर्न 11 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो इन दिनों में आपको मोहतात रहना होगा। स्टूडेंट्स भी इन दिनों में अपनी पढ़ाई पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनको सफर में रुकावटें पेश आ सकती हैं। आपके कामों में ताखीर हो सकती है। आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। वालदा के साथ इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अक्टूबर के बाद आपके हालात एक बार फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं उनकी लॉटरी या प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। 15 सितंबर तक आपका जॉब एरिया बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें इन दिनों में जॉब के लिए कोशिश करना चाहिए। आपकी जॉब हो सकती है और 30 अक्टूबर के बाद एक बार फिर हालात आपके हक में हो जाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें 16 अगस्त से 11 सितंबर तक एक बेहतर पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है। यह वक्त कारोबार के हवाले से बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपकी विरासती जायदाद के मसाइल चल रहे हैं तो अब वक्त अच्छा है। आपको 30 अगस्त से पहले पहले अपने ये मामलात निपटा लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद 30 अगस्त से 6 नवंबर तक विरासती जायदाद के मामलात में मसाइल सर उठा सकते हैं। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वीकली या मंथली वीडियोस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन वीडियोस में छोटे सितारों के हिसाब से ज्यादा डिटेल से बताया जाता है। इस वीडियो में हम 6 महीनों के की पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं सरमायाकारी करना चाहते हो तो 23 अगस्त तक वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप इन दिनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हां, 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अपने बिजनेस एरिया में कोई बड़ी तब्दीली ना कीजिएगा। हां, और एक बहुत अहम बात, 30 अगस्त से 6 नवंबर तक के दिनों के अलावा इन दिनों को छोड़कर आपको अपने कारोबार में बहुत फायदे होंगे। आपको उस मेहनत का भी फल मिलेगा जो आपने माजी में की थी। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। साल 2021 आप लोगों के लिए पिछले साल की निस्बत एक बेहतर साल है।
अप्रैल 2021 से मिड अक्टूबर 2022 तक आपको अपने प्रोफेशन में मेहनत करनी होगी, लेकिन मामलात किसी ना किसी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपके अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नया, कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे रहोगे। घर के लिए शॉपिंग कर सकते हो, घर के लिए लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हो। आप नया घर या गाड़ी खरीदने का भी सोच सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पेपर बड़े ध्यान से चेक करके खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मसला निकल सकता है। वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगी, लेकिन आप लोगों के अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात में कुछ खिंचाव तनाव आ सकता है। आपके अपने अफसरान के साथ इख्तलाफात रह सकते हैं। आपके अपने मातहत लोगों के साथ इख्तलाफ हो सकते हैं। तो आपको अक्टूबर तक अपने दफ्तरी मामलात में मुहतात रहना होगा। आपने बहस मुबाहसे में नहीं जाना, वरना आप किसी कानूनी किस्म के मसले में भी फंस सकते हो। और हां, जायदाद से मुतालिक अगर आपके अदालतों में केसेस चल रहे हैं तो आपको उन केसेस में कामयाबी मिलेगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें इन दिनों में किसी किस्म की भी नई पार्टनरशिप में, नई शराकत में नहीं जाना चाहिए। इन दिनों में शराकत के कारोबार ना ही करें तो अच्छा होगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें भी अपने महबूब के साथ गैर जरूरी किस्म की बहस नहीं करनी चाहिए, वरना आप दोनों में इख्तलाफ बढ़ जाएंगे। अक्टूबर से ऑनवर्ड साल के आखिर तक मामलात बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो छुपे हुए दुश्मनों पर कंट्रोल कर सकेंगे। हासिदीन खुलकर आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको भी संभाल लोगे। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा रंग बदलती रहती है। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और यही जिंदगी का असल मजा भी है। अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है और मुश्किल दौर हमें भूलता नहीं है। यही जिंदगी के सच है। इन 6 महीनों में आपकी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके बहुत से काम होंगे, आपके जॉब एरिया में बेहतरी आएगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी आएगी और कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में आसानियां डाले, बरकत डाले। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें, दूसरों में खुशियां बांटिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, आप लोगों के अगले 6 महीने कैसे गुजरेंगे? इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक अगले 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। ये साल पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर चल रहा है। साल 2021 आप लोगों के लिए यकीनन एक बेहतर साल है और आने वाले 6 महीनों में आप लोग अपना इमेज बेहतर बनाने पर काम करोगे। आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार रहोगे। अब अगले 6 महीनों में आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा, लेकिन 23 मई से 11 अक्टूबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा। तो इन दिनों में काम तो चलता रहेगा, लेकिन फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा स्लो हो सकता है। काम कारोबार में आपको अप्स एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं, लेकिन काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। यह सिलसिला चलता रहेगा। अब से यानी कि जुलाई से अक्टूबर 2021 तक कारोबारी लोगों को अप्स एंड डाउन तो देखने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इन महीनों में
3 ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपको 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका कारोबार चमक उठेगा। अगर आप अपने वालिदैन के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार भी खूब उठेगा। आप अपने बिजनेस में कुछ इनोवेशंस भी ला सकते हो, अपने काम में जिद्दत ला सकते हो, अपने काम में नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवा सकते हो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके कोलीग्स, आपका मातहत अमला आपका भरपूर साथ देगा। इन दिनों में आप लोग अपने बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हो, नई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हो। आपको इन दिनों में नई शराकतदारी का भी मौका मिलेगा। आप लोग अपने कारोबार को बिल्कुल एक नए अंदाज में कर सकते हो। इन 4 महीनों में यानी जुलाई से अक्टूबर तक आप लोग जो भी नए स्टेप्स लोगे उनका आप लोगों को मुस्तकबिल में बहुत फायदा होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इन महीनों में कोई रिफ्रेशर कोर्स भी कर सकते हैं। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए मजीद कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए यह वक्त तरक्की का भी है। आप लोगों के कामों को सराहा जाएगा। बॉसेस के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। वो शादीशुदा जोड़े जो बच्चे के इंतजार में हैं, उन्हें बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। स्टूडेंट्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहोगे। 15 अक्टूबर से साल के आखिर तक मामलात एक जैसे रहेंगे। सेहत अच्छी होगी, लेकिन आपको अपने वालिदैन की केयर करना होगी। अक्टूबर के बाद आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ किसी मजहबी मुकाम पर जियारत के लिए जा सकते हो। आप लोगों में स्पिरिचुअलिटी का ग्राफ बढ़ेगा। इन दिनों में आप अपने छुपे दुश्मनों पर भी कंट्रोल पालोगे और कारोबार में आपके जो मुखालिफिन होंगे आप लोग उन पर भी काबू पालोगे। अक्टूबर से दिसंबर तक आपको वो पैसा भी मिल सकता है जो पैसा कहीं डूब गया था या कोई लेकर भाग गया था। वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो आप इन दिनों में तकाजा कर सकते हो, आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। अब जरा मंथ वाइज एक नजर डालते हैं। जुलाई के महीने में वो काम जो आप पार्टनरशिप पर कर रहे हो उन कामों में सुस्ती आ सकती है। आपकी आमदनी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। उन दिनों में मियां बीवी में टेंशन हो सकती है। आप दोनों को कुछ मामलात में समझौते करना पड़ सकते हैं। अगस्त के महीने में आप लोगों को मोहब्बत का बुखार चढ़ा रहेगा। अगस्त का यह महीना आप लोगों के लिए बहुत रोमांटिक साबित होगा। इन दिनों में आप काफी सोशल रहोगे, लोगों से मेल मुलाकातें होंगी, इंटरटेनमेंट चलती रहेगी। करियर साइड पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें बेहतर जॉब के मौके मिलेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो आपको इन दिनों में एक बेहतर जॉब मिल सकेगी। पहले से ज्यादा अच्छे पैसों पर आपको काम मिल सकेगा। आपकी मंथली इनकम बढ़ जाएगी। कारोबारी लोगों को अगस्त में बहुत फायदे होंगे। आप लोगों की बड़ी डील्स हो सकती हैं और इन सौदों से आपको बहुत मुनाफा भी होगा। और जब आमदन बढ़ेगी तो आप लोगों के अखराजात में भी इजाफा होगा। आप फजूल चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हो। आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगस्त ही के महीने में आप लोगों ने सफर करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। आपने गाड़ी मोटरसाइकिल बहुत मोहतात होकर चलाना है। वैसे भी अगर आप रास्ते पर चल रहे हो तो आपने मोहतात ही रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। अगस्त के मुकाबले में आप लोग सितंबर में ज्यादा एक्साइटेड रहोगे। यूरेनस आपको पुरजोश रखेगा। आप बहुत जहानत वाले काम करोगे, नए नए तजुर्बात करोगे। जो लोग सिंगल हैं वो अपने लिए कोई पार्टनर तलाश करेंगे। मियां बीवी के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे,
जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में उनका रिश्ता तय होने के बहुत चांसेस हैं। अगर रिश्ते की बात चल निकलती है तो अच्छा है, अगर खामोशी ही रहे तो आप लोगों को सितंबर के महीने में अपने रिश्ते के लिए कोशिश लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में मियां बीवी के रिश्ते में एक बार फिर खिंचाव तनाव आ सकता है। नवंबर के महीने में आप लोग इमोशनली लोनलीनेस फील कर सकते हो। आपकी तबीयत में बेचैनी रह सकती है। पुराने मसाइल सर उठा सकते हैं। मैरिड कपल्स की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें समझदारी से चलना होगा। इन दिनों में आपने किसी से भी कोई ऐसा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सको। दिसंबर में आप लोगों की लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी में सुकून रहेगा। रिश्तों में इस्तेहकाम आएगा, मजबूती आएगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। सजिटेरियंस, आप लोग साढ़ सत्ती के दौर से निकल आए हो। अब आपको जिंदगी में हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन तो मिलेंगे, लेकिन जैसे पहले काम रुके हुए थे अब वैसा कुछ नहीं होगा। अब आगे इंशाअल्लाह आप लोग तरक्की करते चले जाओगे। जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं उनके लिए सारा वक्त ही बहुत अच्छा है। आप लोग प्राइज बॉन्ड या लॉटरी टिकट खरीद के रख सकते हो। किसी वक्त भी चौका छक्का लग सकता है। 11 सितंबर से 5 नवंबर के दौरान जॉब छोड़ने की आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इन दिनों में जॉब छोड़ते हो तो फिर आपको काफी अरसा बेरोजगार रहना पड़ सकता है। और इन्हीं दिनों में आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। बाकी डे टू डे डिटेल्स आपको वीकली और मंथली वीडियोस में मिलती रहेंगी। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, आप लोगों के अगले 6 महीने कैसे रहेंगे? इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक अगले 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कैप्रिकॉन्स, अब आप लोगों के वो ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है जो ख्वाब आप पिछले महीनों में देखते आए हो। जनवरी 2021 से आप लोग काफी परेशानियों में घिरे रहे हो। आपने वर्कलोड बर्दाश्त किया, आपने स्ट्रेस लिया, आपके खानगी मामलात खराब रहे, लेकिन अब मामलात अंडर कंट्रोल रहेंगे। आप लोगों की फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब रही है। अगर आपके घर का माहौल ठीक रहा है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वैसे अब परेशानी का दौर खत्म हो रहा है। अब आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी। आपका शरीके हयात आपके फैसलों का एहतराम करेगा, आपके कामों में आपका साथ देगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। अगर आप शराकत पर कोई कारोबार करना चाह रहे हो तो आप अक्टूबर तक इस काम को रोक दें। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी किस्म की सरमायाकारी अभी इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। अभी आपको अक्टूबर तक रुक जाना चाहिए। आपको अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें इशारों कनायों में बात नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को एक दूसरे के साथ खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ढकी छुपी बातें करोगे, पहेलियों में बातें करोगे तो बात कहां से कहां निकल जाएगी। आप कहोगे कुछ, अगला समझेगा कुछ, बात कहां से कहां निकल जाएगी। वैसे आप लोगों के आपसी ताल्लुकात ठीक रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारोगे। लेकिन आप लोगों को बात खुल के करनी होगी, पहेलियों में बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पहेलियों में बात करोगे तो रिश्ता खराब हो सकता है। 100 सवालिया निशान उठ जाएंगे। मिड अक्टूबर से साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2021 तक आपको अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपकी जात में थोड़ा गुरूर तकब्बुर भी आ सकता है।
आपकी जुबान सख्त हो सकती है, तो आपने अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना है। अगर आप दूसरों से ज्यादा सख्त अल्फाज में बात करेंगे तो आपके अपने मामलात में ही खराबी पैदा होगी। सेजिटेरियंस की तरह आप लोगों के लिए भी यही मशवरा है कि आपने बेकार चीजें नहीं खरीदनी। इन दिनों में आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप शॉपिंग के लिए बार बार जाओगे और आप कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं होगी। आपको अपनी सेविंग्स पर फोकस करना चाहिए। कारोबारी कैप्रिकॉन्स को अपने मुखालिफिन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। मुलाजमत पेशा लोगों को दफ्तरी सियासत से बचना होगा। अब जरा मंथ वाइज एक नजर देखते हैं। जुलाई के महीने में आपको अपने रवैयों में बहुत लचक रखना होगी। ऑफिस में अपने काम की जगह पर आपने मोहतात अंदाज में चलना है। आपकी तबीयत में तकब्बुर आ सकता है जो आपके रिश्तों को, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस को खराब कर सकता है। अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखना होगा। मियां बीवी के रिश्ते में जो तनाव खिंचाव चला आ रहा था, अब आपको उससे रिलीफ मिलेगा। मियां बीवी के रिश्ते में हम आहंगी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जुलाई में आप अपनी कोई एक बुरी आदत भी छोड़ दोगे। अगस्त के महीने में आप लोगों के मिजाज में बहुत जोश भरा रहेगा। आप फजूल में पैसा खर्च कर सकते हो। आप लोग अगस्त में अपने काम, अपने कारोबार बहुत जबरदस्त तरीके से चलाओगे। इन दिनों में आप मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी बहुत जबरदस्त तरीकों से मुकम्मल कर पाओगे। कारोबारी लोगों की अच्छी डील्स हो सकेंगी, लेकिन आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। सितंबर के महीने में ही आपको कोई एक खुशखबरी भी मिल सकती है, कोई एक ऐसी खुशखबरी जिसका आपको एक अरसे से इंतजार था। अब हालात आपके हक में रहेंगे, मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो सितंबर में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। अक्टूबर में आपकी शख्सियत में एक खास किस्म का निखार आएगा। जो लोग सीरियस रिलेशनशिप्स में हैं वो अपने रिश्तों को बहुत एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होंगी, एक दूसरे के लिए कशिश भी बढ़ेगी। नवंबर खुशकिस्मती से भरपूर महीना होगा। नवंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। इन दिनों में आपके जज्बाती रिश्तों में भी बहुत निखार आएगा। आप हर किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओगे। अगर आप सिंगल हो तो नवंबर में आपकी शादी मंगनी तय होने के इम्कान बहुत रोशन हैं। इन दिनों में आपकी तबीयत में बड़ी गर्मजोशी रहेगी। दिसंबर में भी आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत रोमांटिक रहोगे। नए रिश्तों के हवाले से भी दिसंबर बहुत मुवाफिक महीना रहेगा। शादी मंगनी के लिए बहुत मुबारक महीना रहेगा। अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, तो अब से ऑनवर्ड 15 सितंबर तक का टाइम बहुत बेहतर है। आप इन दिनों में प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर सकते हैं। इसके बाद 16 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आपको अपने ये सारे काम रोक देने चाहिए। अक्टूबर के बाद साल के आखिर तक इन कामों के हवाले से सारा टाइम बहुत मुनासिब रहेगा। अगर आप प्राइज बॉन्ड या लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो आपको 22 जुलाई से 16 अगस्त तक रुक जाना चाहिए और इसके बाद 11 सितंबर से 5 नवंबर तक के ड्यूरेशन में आपको प्राइज बॉन्ड या लॉटरी टिकट नहीं खरीदने चाहिए। बाकी दिनों में आप जब चाहो खरीद सकते हो, आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी डे टू डे डिटेल्स आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहती हैं। ये अगले 6 महीनों का एक ओवरव्यू था ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगले 6 महीने कैसे रहेंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल। इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक अगले 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मंथ वाइज हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। जुलाई से अक्टूबर 2021 तक आपका कैरियर बहुत बेहतर रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। इन दिनों में आप लोग अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए मजीद कुछ स्किल्स भी सीख सकते हो, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हो, सेमिनार्स में शिरकत कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ अपने काम के हवाले से कुछ ऐसा नया सीख सकते हो कि जिससे आपके काम में बेहतरी आएगी, आपके काम में निखार आएगा। विरासती जायदाद के हवाले से आपकी अपने बहन भाइयों के साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रहेंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने टीम मेंबर्स की मदद से कुछ सख्त फैसले करेंगे और आप लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाओगे। एक्वेरियंस, आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपका स्पाउस मामूल के कामों में आपकी मदद करेगा, जिससे फैमिली लाइफ में एक हार्मनी आएगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू में थोड़ा मोहतात रहना होगा, संभल कर चलना होगा। आपने अपनी बातचीत को तानों तनकीद से पाक रखना है। लव लाइफ वैसे अच्छी रहेगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हालात साजगार रहेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक मामलात ठीक रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप सेविंग्स करते नजर आ रहे हो, अखराजात कंट्रोल कर सकेंगे, बचत में इजाफा होगा। जुलाई के महीने में आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने पर टाइम दोगे, अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे। आप कोई डिप्लोमा ले सकते हो। जुलाई में आप लोगों की बहुत सी परेशानियों से भी जान छूट जाएगी। अगस्त के महीने में आपकी इमोशनल लाइफ आपके फोकस में रहेगी। अगस्त में भी आपकी काफी सारी परेशानियों से जान छूट जाएगी, जिस पर हम मंथली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगस्त के महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ संभल कर चलना होगा। मियां बीवी में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी इस महीने कोई बड़ी डील हो सकती है जो खतरे से खाली नहीं होगी। आपको रात दिन खटका लगा रह सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको उस डील से भी फायदा होगा। और जो लोग शराकत का कारोबार कर रहे हैं उनको अपने शराकतदार के साथ थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। अगस्त में आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। मौसमी असरात की वजह से तबीयत खराब हो सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में आप इमोशनली बहुत एक्साइटेड रहोगे। इन दिनों में आपकी तबीयत में एक शरारत भरी रहेगी। आपका मूड बहुत रोमांटिक रहेगा। आप लोग बहुत खुल के बातें करोगे, खुली खुली साफ साफ बातें करोगे। पहले आपकी जात में जो एक डिप्लोमेसी थी वो अब नहीं रहेगी। आपकी रोमांटिक लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी लव लाइफ में आपको जबरदस्त सरप्राइजेस मिल सकते हैं। नया कारोबार शुरू करने के हवाले से ये महीना भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। खाने पीने में मोहतात रहना, आपको पेट के मसाइल हो सकते हैं। और जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होगा आप लोगों की जिंदगी में बड़े दिलचस्प और मजेदार वाकयात हो सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अक्टूबर में आप बहुत जज्बाती रहोगे। आप इतने जज्बाती रहोगे कि आप अपने रिश्तों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओगे। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते की बात चल निकलेगी। अगर रिश्ते की बात शुरू ना हो तो आपको खुद से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इन दिनों में अपने रिश्ते की बात चलाओगे तो आपका रिश्ता तय हो जाएगा। नवंबर के महीने में आप दोबारा जमीन पर आ जाओगे।
आपको जितना मोहब्बत का बुखार चढ़ा था, आप जितने जज्बाती हो रहे थे, आप जितने ख्याली पुलाव तैयार कर रहे थे, तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी एक तल्ख हकीकत है। सिर्फ ख्वाबों ख्यालों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नवंबर का महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। आप इन दिनों में सदका खैरात ज्यादा कीजिएगा, दुआएं ज्यादा कीजिएगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। और दिसंबर का महीना उन लोगों के लिए भारी हो सकता है जो लोग सिंगल हैं। वैसे कारोबारी लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो भी दिसंबर में अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये जुलाई से दिसंबर तक का एक शॉर्ट हॉरोस्कोप एनालिसिस था। बाकी वीकली और मंथली वीडियोस में आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाइसेस, बुर्ज हूत। इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक अगले 6 महीनों के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मंथ वाइज हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। अगले 6 महीनों में कारोबारी लोगों के लिए बहुत आसानियां होंगी। कुछ अप्स एंड डाउन तो आएंगे, लेकिन आप लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। आपकी इनकम में अच्छा खासा इजाफा होगा। जुलाई में आपकी तबीयत में रोमांस भरा रहेगा। एज अ रोमांटिक पर्सन आपके अंदर एक जादुई ताकत है। आप लोग दूसरों को अपनी तरफ खींचने का हुनर जानते हो। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी इन दिनों में शादी मंगनी तय हो सकती है। अब आपकी पर्सनल लाइफ में एक ठहराव नजर आ रहा है। आपका फाइनेंस भी बेहतर हो रहा है। अब आपका फोकस बिजनेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन और भी अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है, और अगर आप वो ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आपकी वो पार्टनरशिप बहुत लंबी चलेगी और सक्सेसफुल रहेगी। दूसरी तरफ आप घर के कामों में भी बहुत मसरूफ रहोगे। घर के कुछ ऐसे पेंडिंग काम हो सकते हैं कि जो काम आपको मजबूरी में करने पड़ सकते हैं। आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, लेकिन आपको मोहतात रहना है, क्योंकि अगले 6 महीनों में कुछ नाखुशगवार वाकयात भी हो सकते हैं। आपके अपने बिलव्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोगों की लव लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन आती जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते की बात चल सकती है, शादी मंगनी तय हो सकती है। आपके काम की जगह पर काम के दौरान आप अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चलोगे। इन महीनों में आप ऐसा काम करोगे कि आपके बॉसेस भी आपके काम की मिसालें देंगे। फिजिकली आप लोग बहुत एक्टिव रहोगे। जैसे पहले दिनों में आपकी तबीयत में बेचैनी, बेसुकूनी और सुस्ती थी, वो अब नहीं रहेगी। 28 जुलाई तक, यानी अब से लेके 28 जुलाई तक तो आपकी पर्सनैलिटी में एक खास किस्म की कशिश रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। इन दिनों में आपके वो काम भी होंगे जो दूसरों से मुतल्लिका होंगे, जो काम रुके हुए थे। आपके सर्कल में जो लोग हैं वो आपके काम करके खुशी महसूस करेंगे। लेकिन 28 जुलाई के बाद दिसंबर तक आपके इज्जत व वकार में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। अब से ऑनवर्ड सितंबर तक आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। इन दिनों में आपकी अखराजात ज्यादा हो सकते हैं, तो आपने इस मामले में भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक वक्त जरा मुश्किल हो सकता है। पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, उसमें भी अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। वो आपको वीकली और मंथली वीडियोस में पूरी डिटेल मिलती रहेंगी। इस वीडियो में हम अगले 6 महीनों का सिर्फ एक जायजा ले रहे हैं कि अगले 6 महीने कैसे रहेंगे।
22 जुलाई से 16 अगस्त तक आपकी रिश्तेदारियां, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात, मियां बीवी के रिश्तों में भी कुछ खिंचाव तनाव आ सकता है। आपके इन रिश्तों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन 16 अगस्त से 11 सितंबर तक आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, रिश्तों में हम आहंगी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 नवंबर के बाद आपके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। उन दिनों में आपको काम के सिलसिले में सफर भी करना पड़ेंगे, लेकिन आप सफर से पहले सदका लाजमी दे लिया करना। अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, तो 30 अगस्त तक हालात बहुत अच्छे रहेंगे। ये सारे काम आप 30 अगस्त तक कर सकते हो और इसके बाद 6 नवंबर से 13 दिसंबर तक हालात अच्छे रहेंगे और बीच के दिनों में आप अपने ये काम पोस्टपोन कर दें तो अच्छा रहेगा। वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। हामला खवातीन के लिए 9 नवंबर का दिन भारी पड़ सकता है। उस दिन ग्रहण होगा तो आपने मोहतात रहना है। इसी ग्रहण में एजुकेशन का सिलसिला भी टूट सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना होगा। मंगनी टूटने के भी चांसेस हैं, तो आपने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है। आपने इन मामलात को सोच समझ कर लेकर चलना है। यह जुलाई से दिसंबर तक एक शॉर्ट हॉरोस्कोप एनालिसिस था। बाकी वीकली और मंथली वीडियोस में आपको ज्यादा डिटेल्स मिलती रहेंगी। खुश रहें, खुशियां बांटिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।